हेलो गाइस, आई एम शिवांगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा दूसरा दिन बनारस में और आज हम लोग जाने वाले हैं सारनाथ। तो चलिए फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और चलते हैं सारनाथ। अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं म्यूजियम में। जो सामान रखा हुआ है, जहाँ पर पहले अशोक स्तंभ और चक्र था, वो यहीं पे था मेनली, जिसे अब म्यूजियम में रख दिया गया है। तो यहाँ पर एंट्री फीस आपको मतलब ऑनलाइन ही करना आपको पड़ेगा। वो आपको यहाँ पे कोई टिकट काउंटर कुछ नहीं मिलेगा, तो ऑनलाइन यहीं पे आके आपको करना पड़ेगा स्कैन करके। बाकी चलिए आगे देखते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ आगे भी। जिस समय यहाँ पे स्तूप बनाया गया था, उसी समय यहाँ पर बाकी चीज़ें भी बनाई गई थी, जिसमें अशोक चक्र और यहाँ पर और भी हैं। वो मैं आगे आपको म्यूज़ियम में दिखाऊंगी। यहाँ पर जब स्तूपा बना था तो क्या क्या और भी बना था उसी के साथ। फ़िलहाल ये एक जगह, एक खंडर है, लगभग इसे खंडर ही मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ों को उठाकर म्यूज़ियम में रख दिया गया है। अब आगे हम इसके बाद म्यूज़ियम ही देखेंगे। यहाँ पर आपको ये स्तूपा के यहाँ पर पास में आपको यहाँ पर एंट्री टिकट आपको 50 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें विद म्यूज़ियम अलाउड है। तो यहाँ पर 2 पर्सन्स के लिए तो आपको ये यहाँ पे कोई टिकट काउंटर वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर स्कैन करके पे करना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकेंगे। तो बेटर है कि आप म्यूज़ियम का भी साथ में ही ले लें। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। और तो यहाँ पर ये अशोक स्तंभ जाने का रास्ता है। चलिए देखते हैं कहाँ पर पहले रखा हुआ था। तो यहाँ पर पहले अशोक स्तंभ रखा हुआ था, जिसे अब म्यूजियम में रख दिया गया है। मेन ये शुरू होता है अशोक के होल लाइफ इज बेस्ड ऑन। तो ये है। फिर वो कहता है वाटर कैसे प्योरीफाई हो, पेड़ चाहिए, पेड़ लगाओ, पेड़ हमारा बच्चा। अब हम कहते हैं पेड़ हमारा बच्चा, तो ये नई कोई कथा नहीं है, ये कथा जाती है अशोक। फिर आप चलेंगे, रोड क्लीन होने चाहिए, बगल में झाड़ियाँ होनी चाहिए और कोई एक बिल्डिंग होनी चाहिए कि आप थक गए तो होना चाहिए। ये देखिए वो पत्थर के बारे में जो बता रहे थे हमें गाइड। यहाँ पर ये जो सब बने हुए होंगे उन्हीं के ये पत्थर हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है सारनाथ स्तूप, जिसे अभी हमने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया ही होगा, लेकिन वो उस साइड से था। अब हम बहुत ही पास से इसे देखेंगे। तो पिछली बार जो मैंने इसका पहला एपिसोड डे 2 का फर्स्ट एपिसोड मैंने अपलोड किया था, उसमें हमने गेट के उस साइड से देखा था, जिसमें भैया ने बताया था कि उस साइड का अलग चार्ज है। तो हम फाइनली म्यूज़ियम देखने आए, तो उसके बाद ही हमने ये एंट्री ली और यहाँ से देखा। हम इसके बाद सारनाथ म्यूज़ियम भी गए थे, लेकिन वहाँ पे वीडियो और फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं थी, तो मैं आप सबको नहीं दिखा पाई, वरना मैं आप सबको ज़रूर दिखाती। उसके शायद चार्जेस में भी अलग थे, और वो मुझे बाद में जब मैं वहाँ से सब कुछ देख के विज़िट करके बाहर निकली, तब मुझे पता चला बाद में कि उसके चार्जेस अलग थे। अगर पहले पता होता तो मैं ज़रूर आप सबको दिखाती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर होगा तो मैं ज़रूर आप सबको दिखाऊँगी। तो अब हम लोगों ने कर लिया है ऑटो और अब हम लोग जा रहे हैं रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट को अंदर से देखने के लिए, रामनगर फोर्ट भी म्यूज़ियम ही है। आगे मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी, म्यूज़ियम ही है वो भी। चलिए चलते हैं। तो अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं रामनगर फोर्ट में और उसके बाद आज से हट जाएंगे। और अगर टाइम बचा तो ठठेरी बाजार भी हम ज़रूर जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रामनगर फोर्ट। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रामनगर फोर्ट। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो
हम लोग अब अंदर आ गए हैं रामनगर फोर्ट में। यहाँ पर आपको ये सामने जो लाइन दिख रही होगी, हमें पहले नहीं पता था ये अंदर म्यूज़ियम है। तो अंदर म्यूज़ियम में जाने के लिए ही यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी हमें, टिकट काउंटर है। तो अंदर जाने के लिए यहीं से हमें टिकट लेनी थी, लेकिन हमें पता नहीं था। हम लोग सीधा सामने की जो गेट था उसमें गए, फिर हम लोग लौट कर दोबारा यहीं पर आए। आगे आपको दिखेगा ये देखने के लिए। मैं बताऊँ तो अंदर से मतलब इतना ज़्यादा क्लीन करके नहीं रखा है म्यूज़ियम को। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया म्यूज़ियम टिकट, ही म्यूज़ियम टिकट्स उन्होंने सिर्फ लिखा ही है। ये रामनगर फोर्ट में अंदर जाने के लिए टिकट्स हैं इसमें, तो आपको यहीं पर इस लाइन से ही टिकट्स लेके अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं टिकट। तो फाइनली हम लोगों ने अंदर से देख लिया है पूरा ये म्यूज़ियम वगैरह। ये है कि अंदर इसमें फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर हम लोग किसी भी चीज़ की फ़ोटो या वीडियो नहीं ले सकते हैं। तो यही है रामगढ़ फोर्ट। तो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर ब्लू लस्सी वाला, जो रामनगर फोर्ट के पास ही है, शिव प्रसाद की लस्सी। चलिए टेस्ट करते हैं। हमने अभी रामनगर फोर्ट के बाहर शिव प्रसाद लस्सी की लस्सी ट्राई करी, जो बहुत फेमस है, लेकिन मुझे एक्चुअली में कोई ज़्यादा फर्क लगा नहीं। नॉर्मल लस्सी की तरह ही थी वो, बस ऊपर से बाकी उसका टेस्ट बिल्कुल सेम ही नॉर्मल लस्सी की तरह ही था। चलिए अब चलते हैं हम लोग ठठेरी बाज़ार। हमने अभी रामनगर फोर्ट देखा। म्यूज़ियम अच्छा था, जैसे मतलब जो होना चाहिए पुराने ज़माने का हर चीज़ उसमें थी, लेकिन एक होता है मेंटेनेंस करके उसे रखना, मेंटेन करके उसे रखना, वो चीज़ नहीं थी म्यूज़ियम में, जो थोड़ी-सी अजीब लगी। मतलब एक होता है ना म्यूज़ियम को अच्छी तरह से रखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ सकें। सो अब हम लोग जा रहे हैं ठठेरी बाज़ार में, तो चलिए हम लोग आ गए थे ठठेरी बाज़ार से जस्ट थोड़ा पहले ही, मतलब रास्ता बंद कर दिया था, जिसकी वज़ह से हमें यहाँ पर रिक्शा लेना पड़ा और वहाँ तक फिर जाना पड़ा आगे। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ द राम भंडार। चलिए अब यहाँ पे चाट हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। पूरी डिटेल मैं वीडियो के अंत में बताऊँगी, लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मॉर्निंग के टाइम भी आएँ, क्योंकि शाम के टाइम सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं 80 घाट पर। देखिए पीछे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये है 80 घाट, और यहाँ से आपको बोटिंग की सुविधा भी होगी, जो बोट में आपको बैठा के पहले घुमाएंगे, उसके बाद फिर आपको आरती दिखाएंगे। आरती बेसिकली दशाश्वमेध घाट पर होगी, तो आप सीधा वहीं जाएं यहाँ आने के बजाय, अगर आपको आरती देखनी है तो। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी आरती यहाँ पर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर भी आरती होती है। तो अगर आप आ रहे हैं 80 घाट तो यहाँ पर भी आपको आरती देखने को मिल जाएगी। बाकी दशाश्वमेध घाट पर भी होती है और नमो घाट पर भी होती है, तो आप कहीं भी देख सकते हैं गंगा आरती। तो ये है वो सारे घाट। हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए। यहाँ पर मैंने ली है वेज गार्लिक नूडल्स, ये मैंने पनीर टिक्का मसाला, यहाँ पर आलू मेथी, ये भिंडी मैंने ली है, सैलेड, और यहाँ पर ब्राउनी, और यहाँ पे इमरती और रबड़ी, और साथ में बटर नान। तो चलिए फिर जल्दी से डिनर कर लेते हैं।
कल हम लोग सारनाथ गए थे, तो सुबह सुबह हम लोग सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल गए थे, लेकिन हम लोगों को शायद वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। सबसे पहले हम लोगों को सारनाथ म्यूज़ियम या सारनाथ टेम्पल जो भी है वहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि सारनाथ म्यूज़ियम के बाहर पार्किंग की जगह भी है। तो अगर आप आ रहे हैं तो सारनाथ म्यूज़ियम जाएं और फिर उस सारनाथ टेम्पल और म्यूज़ियम दोनों एक साथ देख लें, और उसके बाद बुद्धिस्ट टेम्पल जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा वो, क्योंकि सारनाथ बुद्धिस्ट टेम्पल के बाहर में भी आपको ना मिले पार्किंग की जगह, और काफ़ी दूर भी पड़ जाता है, आपको काफ़ी पैदल भी चलना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास। तो बेटर है कि आप सीधा सारनाथ म्यूज़ियम जाएं। और हम लोग कल गए थे ठठेरी बाज़ार, जहाँ पर मेनली हम राम भंडार गए थे। तो राम भंडार में अगर आप लोग आ रहे हैं वहाँ पर घूमने के लिए, खाने के लिए, तो आप अच्छा रहेगा सुबह सुबह ही जाएं ब्रेकफास्ट के टाइम पर, क्योंकि शाम तक सारे चाट वगैरह सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वैसे मैंने बहुत सुना है कि वो बहुत फेमस जगह है राम भंडार ठठेरी बाज़ार में, लेकिन एक्चुअल में कहूँ तो मैंने उनका छोला समोसा ट्राई किया था, जो मुझे सच में बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था। तो मैंने सिर्फ वही टेस्ट किया, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें शाम तक ख़त्म हो गई थी और मैं शाम के टाइम गई थी। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे तो सुबह के टाइम ही जाएं तो बेटर है। हम लोग रामनगर फोर्ट गए थे, जहाँ पर पहाड़ी के शायद लस्सी वाला है, ज़्यादा नहीं, रामनगर फोर्ट से मुश्किल से 100 मीटर ही दूर होगा ज़्यादा से ज़्यादा बस। तो हमने उसकी भी लस्सी ट्राई की थी, काफ़ी मतलब फेमस है वो भी, काफ़ी बोलते हैं लोग। उसके लस्सी के ऊपर रबड़ी डाल के वो देते हैं बेसिकली, जो मैं सच कहूँ तो मुझे नॉर्मल लस्सी की तरह ही वो लगी, ज़्यादा कुछ उसमें ऐसा था नहीं। हाँ, ये है कि रबड़ी डालने से उसका प्राइस और टेस्ट थोड़ा बहुत ही चेंज होगा। तो ये है कि मेरे लिए वो नॉर्मल की तरह ही थी, लेकिन थोड़ी खट्टी भी थी दही। तो बाकी आप अगर जाना चाह रहे हैं तो ट्राई करिए एक बार आप लोग भी ज़रूर।